साइंस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव शरीर क्रिया विज्ञान के टोटल 250 क्वेश्चन बताने वाला हूं। और इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने पहले करवा दिया है। तो यदि आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो मैंने इनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर दी है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में होती है। तो एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं होता है, जबकि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना और कई हार्मोनों का स्रवण करना, ये तीनों मानव गुर्दे के सामान्य कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और चारों ऑप्शन को आराम से पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, यानी कि शुद्ध रुधिर ले जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कंडरा जिसको टेंडन भी कहते हैं किसको जोड़ता है? तो कंडरा या टेंडन पेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। कंडरा को टेंडन भी कहते हैं और एक होता है लिंगामेंट से। तो लिंगामेंट्स अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। जो लिंगामेंट्स होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, जबकि कंडरा या टेंडन पेशी को हड्डी से जोड़ता है और लिंगामेंट को स्नायु के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, आदमी के कंठ के किस भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा थायराइड उपास्थि। थायराइड उपास्थि को एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1350 ग्राम का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है ओरू अस्थि। ओरू अस्थि को जांग की अस्थि भी कहते हैं। और जांग में कौन सी अस्थि होती है? जांग में फीमर अस्थि होती है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। नेक्स्ट है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आंख के रेटिना की फिल्म से तुलना की जा सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में कैल्शियम तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, संख्या में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम होने पर उसका रक्त दाब बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो लसिका कोशिका दीर्घ अस्थि में बनती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फिबुला और टीबिया, ये दोनों पैरों की हड्डियां होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और ये हड्डियां
पिंडली में उपस्थित होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा यूट्रस। गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। यकृत को लीवर भी कहते हैं और यकृत को जिगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क की गतिविधियां दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो पसलियों की संख्या इसमें से मानव में अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। मानव में टोटल पसलियां होती है 24 और पसलियों के जोड़े पूछे तो पसलियों के जोड़े होते हैं 12। तो ये दोनों बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ताप नियमन से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षा की संख्या या कोष्टक? तो कोष्टक होते हैं 4। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, महिलाओं में गर्भाशय की संख्या कितनी होती है? तो यह क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा गया है। तो महिलाओं में गर्भाशय की संख्या होती है 1। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यानी कि CO2 गैस नहीं है। जबकि अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इन तीनों को वृक्कों से द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा लीवर, या जिसको हम यकृत भी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो जब वृक्क या किडनी कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका रक्तदाब घट जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बृहदांत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सुधांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही अवरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रहणी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पराअवटु हार्मोन। पराअवटु हार्मोन या इसको पैराथायराइड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डिंब वाहिनी नली में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक
निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये तीनों पाचक एंजाइम होते हैं, जबकि कैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो श्वसन क्रिया में भाग बोमन संपुट नहीं लेता है। बोमन संपुट किडनी की जो नेफ्रॉन संरचना होती है उसकी एक इकाई होती है, जबकि श्वसनी, श्वासनली और डायफ्राम ये तीनों श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा वाला भाग से किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उपयुक्त तीनों के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। यहाँ पे जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दो गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? दो गैमेट का मतलब यह है, एक तो मादा अंडाणु और दूसरा होता है नर शुक्राणु। तो मादा अंडाणु और नर शुक्राणु के निषेचन से जिस कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है उसे जाइगोट कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि, और अग्नाशय ग्रंथि को पेनक्रियास ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स पिलाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित मैंने 3 पार्ट बनाए हैं और तीनों में टोटल 250 क्वेश्चन बताए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट लिए हैं, आपकी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन लिए हैं। तो आपने तीनों पार्ट देखे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।